हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 11th क्लास, आज की क्लास है हमारी मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। कि जब हम फर्स्ट टाइम पे डाटा का कलेक्शन करने जाते हैं तो हमें कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। सो देखते हैं कि कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। हम क्या करेंगे इसके अंदर कि सीधा हम उस बंदे के पास जाएंगे जिससे हमें इंक्वायरी करनी है, फेस टू फेस उससे बातें करेंगे, उससे क्वेश्चन पुट करेंगे, जिस तरीके का डाटा हमें कलेक्ट करना है उसे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। ये मेथड सुटेबल कहाँ पर होगा? जहाँ पर एरिया कम हो, मीन्स लार्ज एरिया ना हो। अगर लार्ज एरिया नहीं होगा, कम ही लोग होंगे, तो जो हमने डाटा कलेक्ट किया वहाँ से वो एक्यूरेंसी भी ज़्यादा होगी उस डाटा की, और जिस चीज़ की हमें नीड है, जिस इन्फॉर्मेशन की हमें नीड है, वो हमें अच्छे से मिल जाएगी। अब बात करते हैं मेरिट्स क्या होती हैं पर्सनल इंटरव्यू की। फर्स्ट क्या हो जाएगी कि जो डाटा हमने फर्स्ट टाइम पे कलेक्ट करते हैं फेस टू फेस बातें करके, जो से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है, वो क्या होगी? ज़्यादा रिलायबल होगी, विश्वास करने के लायक होगी। दूसरा क्या हो जाएगा कि हम सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन से ये समझ सकते हैं कि जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो जो मैं चाहती हूँ वो सही है या नहीं है। थर्ड क्या हो जाएगी कि जो उसने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर सामने वाले को समझ नहीं आते तो वो उसके ऊपर रिप्लाई करके दोबारा से समझ सकता है। हम उसको अगर सामने फेस टू फेस उससे बातें कर रहे हैं तो जो हम पूछना चाहते हैं वो अपनी लैंग्वेज में भी और उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी उसको समझा पाएंगे। तो गलत फहमी की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहती कि ताकि वो मिसअंडरस्टूड ना करे क्वेश्चंस को। डिमेरिट्स क्या हो जाएंगी कि जो हमने ये मेथड पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं वो ज़्यादा, इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो सामने वाला तो है रिस्पोंडेंट होता है जिससे हमें इंक्वायरी करनी है, तो क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। मान लो कि अगर हमने उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो कई बार क्या होता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग ही आंसर देगा, बल्कि जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं देगा। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और मोर टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके लिए हर एरिया पे ये सूटेबल नहीं होती। जहाँ पर लोग कम होंगे, रिस्पोंडेंट क्या होंगे? कम होंगे, वहीं पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए रिस्पोंडेंट का एग्री होना भी ज़रूरी होता है। अब बात आती है सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप मेथड क्या होता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू। कि हम क्या करेंगे? फ़ोन कर लेंगे, जो रिस्पोंडेंट होता है उसके पास फ़ोन कर लेंगे, और जो हम पूछना चाहते हैं, जिस टाइप की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ये सूटेबल कहाँ होगा? जहाँ पर जो हमारा रिस्पोंडेंट होता है, अगर उसके पास वो फ़ोन है तो ही सूटेबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए ही किया जाता है, ना कि लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाएगा। मेरिट्स क्या क्या हो जाएंगी? जो हमने टेलीफोन मेथड यूज़ किया वो बहुत कम पैसे लगेंगे, क्योंकि आजकल तो सबके फ़ोन फ्री होते हैं, क्योंकि एक बार हम क्या कर लेते हैं, अनलिमिटेड टाइम का करवा लेते हैं उसको, ताकि कॉलिंग जितनी चाहे हम कॉलिंग कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या, इस मेथड की सेकंड मेरिट्स क्या हो जाएगी कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये कवर कर लेगी, क्योंकि फ़ोन हमें पर्सनली जाएंगे तो क्या करेंगे? कम ही बंदों से मिल पाएंगे, रिस्पोंडेंट से मिल पाएंगे। फ़ोन हम बहुत रिस्पोंडेंट के पास कर सकते हैं, तो क्या कर लेंगे? इसके अंदर हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमने जो फ़ोन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, जिस टाइप का हम डाटा चाहते हैं, वो क्लियर कर सके हमें, क्योंकि हम फ़ोन पे होते हैं तो बार बार उसको क्वेश्चंस को समझा पाते हैं, तो जो रिस्पोंडेंट होता है वो क्लियर कर सकता है क्वेश्चंस को। डीमेरिट्स क्या हो जाएंगी कि ये वहाँ पर यूजेबल नहीं होगा जहाँ रिस्पोंडेंट के पास फ़ोन ना हो, तो उसके लिए फ़ोन कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। और हमें क्या समझ नहीं पाते उसके फेस एक्सपीरियंस, मान सकते हैं कि वो झूठ भी बोल सकता है, उसके फेस एक्सप्रेशन तो हमें दिख ही नहीं रहे कि वो क्या कहना चाहता है, उसके फेस से क्या वाइब आ रही है कि क्वेश्चन जो हमने पूछा उससे वो सही है या नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन हम उससे कलेक्ट करना चाहते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये हो जाएंगे इसकी डिमेरिट्स। अब आती है थर्ड टाइप, मेल्ड इंटरव्यू। मेल्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि हम एक क्वेश्चनियर तैयार कर लेते हैं, मीन्स अपने एक क्वेश्चंस का सेट तैयार कर लेते हैं जो हमें हमारे किससे रिलेट होता है, जिस टाइप की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर उसको क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट के पास हम या तो क्या कर देंगे, कुरियर वगैरह करवा देंगे, या उसको क्या कर देंगे, मेल कर देंगे बाय ए पोस्ट, या उसको ईमेल के थ्रू हम उसको मेल कर देंगे। ये सूटेबल कहाँ होगा? जहाँ हमें
पढ़े लिखे लोग होंगे, क्योंकि इसके लिए लिटरेचर की ज़रूरत होती है। अगर लिटरेट रेट कम होगी तो क्या हो गया, वहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे इसको। सो लिटरेसी की ज़रूरत होती है रिस्पोंडेंट की, और साथ ही हम क्या कर पाते हैं, जहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है तो हम एक टाइम पे बहुत सारे के बंदों के पास भी, रिस्पोंडेंट के पास भी हम ये क्वेश्चनियर सेंड कर सकते हैं। फिर आता है कि जो क्वेश्चनियर तैयार करते हैं वो किस तरीके से होना चाहिए, उसके अंदर कैसे टॉपिक्स होना चाहिए। जो हमने क्वेश्चनियर तैयार किया है, जो क्वेश्चंस हमने रखे हैं वो इस टाइप के होने चाहिए जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, हमें जो हमें कलेक्ट करना डाटा वो भी मिल सके, और साथ में ऐसी लैंग्वेज में होने चाहिए कि जो रिस्पोंडेंट होता है, सामने वाला होता है, उसको समझ आ जाए। मेरिट्स क्या हो जाएगी, ये कम एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि एक बार हमने ये खुद की मेहनत वाली चीज़ें होती हैं, हम एक बार उसको सेट कर लेते तो सभी के पास एक टाइम पे ही भेज देते हैं, तो पैसे कम लगते हैं इसके लिए। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो किस अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं, पर्सनल बाइसेस उसके अंदर से हटा के रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग हम उनको इंटरप्रेट कर देते हैं। थर्ड इसकी मेरिट्स क्या हो जाएगी कि जो हमने ये मेथड यूज़ किया है हर चीज़ को मेंटेन कर रखेगा, ना तो रिस्पोंडेंट के टाइम को ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो अपने घर रह के और बिना किसी से मिले जब वो फ्री होगा उनका आंसर दे सकता है। ठीक है, इसी तरीके से वो रिस्पोंडेंट की नीड्स को मेंटेन करके रखता है। फिर इसकी डिमेरिट्स क्या हो जाएंगी, ये तभी यूज होगा जब सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है वो लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, और ये कभी भी अलाउ नहीं करता कि जो हमारे पास रिस्पोंडेंट है, जो सामने वाला है, कि उसके रिएक्शन क्या होंगे जो हमारे क्वेश्चंस के प्रति, चाहे तो इग्नोर भी कर सकता है। सो हमें ये चीज़ें पता नहीं चलती। एक्यूरेंसी और रिलायबिलिटी क्या होती है इसके अंदर, कम होती है, क्योंकि जो हमने डाटा उसके पास भेजा है तो वो टेस्टिफाइड नहीं कर सकते हम कि उसने सही आंसर दिए या नहीं दिए हैं, किन किनों ने सही दिए हैं और किसी ने नहीं दिए हैं, और इसके रिस्पॉन्स में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, कई बार तो रिस्पॉन्स कर भी नहीं पाते रिस्पोंडेंट। अब आ जाता है फोर्थ मेथड क्या था हमारा, पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है, इसके अंदर हम जो क्वेश्चनियर तैयार करते हैं उससे पहले प्री टेस्टिंग करते हैं, ट्रायल लेते हैं। ट्रायल बेस होता है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे, उसके लिए क्वेश्चनियर तैयार करेंगे और उसके ऊपर ट्राई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पायलट सर्वे हो जाएगा। पायलट सर्वे क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है कि हमें थोड़ा सा प्रीलिमिनरी आइडिया दे देता है कि जो हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं क्या उनके लिए सूटेबल होंगे या नहीं होंगे, और इसके साथ साथ क्या सूटेबिलिटी बताता है कि जो एक्चुअली में हमें सर्वे करनी है क्या वो अच्छे से परफॉर्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की जरूरत होती है एक अच्छा क्वेश्चनियर तैयार करने के लिए। एक अच्छा क्वेश्चनियर तैयार करेंगे सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो कवरिंग लेटर है ना वो गुड होना चाहिए, मतलब एक्सपेरेंसिव होना चाहिए। जो हमने क्वेश्चनियर तैयार किया है, जो क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो वो इस तरीके के होने चाहिए। मान लो कि मेलिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए जो हम थंबनेल वगैरह बनाते हैं वो थोड़ा इंटरेक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव होगा तो क्या होगा, वो सामने वाला उसको खोल के देखेगा, फिर उसको क्वेश्चन को पढ़ लेगा, रिस्पोंडेंट उसके प्रति रिस्पॉन्स देगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के होने चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन जर्नल टू स्पेसिफाइक होने चाहिए, जर्नल टू स्पेसिफिक होने चाहिए, ताकि क्या उसके जो समझने वाला है वो पहले से क्या करे, उसको अच्छे से समझे, जो उसको मतलब उसकी नॉलेज में आए जो चीज़ें। फिर क्या होना चाहिए कि जो क्लियर होने चाहिए, जो क्वेश्चन हमने सेट किए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लियर लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए। क्वेश्चंस उनका नेगेटिव मीन्स नहीं होना चाहिए, पर्सनली क्वेश्चन होने चाहिए, कोई भी नेगेटिव मीन नहीं होना चाहिए, डबल मीन नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चनियर तैयार करते हैं वो क्लोज टू एंडेड होना चाहिए, मीन स्ट्रक्चर में तैयार करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ओपन एंडेड क्या है, इसका क्लोज एंडेड क्या है, कि जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है उसका और लास्ट क्वेश्चन के बीच में मैचअप है या नहीं है। ठीक है, मतलब क्लोज एंडेड में तो क्या होता है, टू वे के क्वेश्चन होते हैं, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और जो हमारा ओपन एंडेड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड के अंदर क्या होते हैं हमारे एमसीक्यू, और ओपन एंडेड के अंदर हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं लेआउट क्या होना चाहिए, मीन्स जो हमने क्वेश्चनियर तैयार किया वो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड प्लीजेंट होना चाहिए। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, प्लीजिंग, जो रिस्पोंडेंट को अच्छा लगे, इस टाइप का होना चाहिए।
और इतना स्पेस होना चाहिए ताकि हम उसके अंदर अपना आंसर दे सकें, ताकि हमें दूसरे किसी पेज वगैरह की नीड ना हो। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मिनिमम होने चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में हम कम बातें पूछें। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हम प्राइमरी डाटा को किस तरीके से किन किन मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। 11th क्लास हमारी क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ क्लास हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे क्लासेस को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।